सबसे प्रमुख होते हैं। देश का नागरिक जो होता है, पहला नागरिक, प्रमुख नागरिक, वो राष्ट्रपति होते हैं। तो एक निचले से लेके एक हाई लेवल तक महिलाएं हैं, पुरुष तो थे ही। तो कहने का मेरा मतलब है कि शिक्षा ही वो ताकत देती है, वो धार देती है, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। इस संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उन्होंने शिक्षा पर एक बात कही थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना गुर्राएगा। तो हम अभी अपने बच्चे छोटे छोटे हैं, नर्सरी से एडमिशन लेते हैं, फिर जैसे जैसे है ना पहली दूसरी तीसरी मैंने ऐसे बढ़ते जाएंगे, जितना आपका हाई लेवल एजुकेशन होगा आपके अंदर उतनी ही नैतिकता आएगी, आप उतने ही जिज्ञासावान बनेंगे, तार्किक बनेंगे, समझदार बनेंगे। और निश्चित रूप से आप लोग बहुत, कोई IAS बने, कोई IPS बने, कोई जज बने, कोई वकील बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई किसान बने, है ना। मतलब पढ़ाई का कोई वो फाउंडेशन नहीं है कि आप पढ़ने के बाद क्या करोगे, आपकी खुद की सोच है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बहुत से लोग एजुकेशन लेने के बाद किसानी करते हैं, बेहतरीन किसानी करते हैं, है? जिनके पास खेत नहीं होता वो बहुत से लोग कुछ किराए से खेत वगैरह लेकर अपनी मनी उपलब्धि दिखा देते हैं कि देखिए मैंने इतने में इतना उत्पादन किया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। तो कहने का मतलब कोई भी एजुकेशन है, ज्ञान है, शिक्षा है, वो हमको नौकर नहीं बनाती है। इस चीज को अपने दिमाग से हमको निकाल देना होगा कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी, नौकरी मिल गई तो हम जन्नत में आ गए, हम बहुत सही दिशा पे जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिली तो हमारा जीवन खत्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिक्षा सभी तरह के बंद दरवाजे, सभी तरह के कुरीतियों को, सभी तरीके के प्रथाओं को, अंधविश्वासों को जड़ से खत्म करती है। ये है शिक्षा की ताकत। इसलिए हम अपने टीचरों से भी यही आग्रह करेंगे कि बच्चों को नैतिक शिक्षा इसमें जरूर इंक्लूड करें। बच्चों की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के आधार पर बच्चों को पठन पाठन कराएं, उनके ऊपर अन्यथा बोझ भी ना डालें। और हर बच्चे के अंदर एक परिपक्वता की समझ होती है, उसकी एक अपनी अपनी एक क्षमता होती है, उस क्षमता को विकसित भी करना है, आगे बढ़ाना भी है। और जब बच्चे अपने क्षमता के अनुरूप बढ़ते हैं तो वो खुद ही अपना अपना डायरेक्शन, अपना अपना दिशा निर्देशित वो खुद ही चुन लेते हैं, अपना रास्ता कुल मिला के चुन लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कुछ सालों से हमारे यहाँ जो प्राथमिक पाठशाला है वहाँ की जो संचालिका है शीतल मैडम जी, उन्होंने कुछ सराहनीय काम किया है। बच्चों में बौद्धिक क्षमता का उन्होंने बोध कराया है। बच्चों का एजुकेशन में कुछ स्तर बढ़ा है, ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, इसके पहले तो बहुत कम था, शासकीय में तो बिल्कुल ही नहीं था, अपने यहाँ बगल में बल्कि प्राइवेट थी उसमें तो ठीक रहता था। लेकिन जब से इन्होंने कुछ कार्यभार अपना संभाला है, इन्होंने अपने नियंत्रण में इनको कुछ जिम्मेदारी जो मिली है कुछ शिक्षा विभाग द्वारा, तो उसका इन्होंने अच्छे से कार्यान्वयन किया है। और बच्चे भी बढ़े हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है जो, तो और उसके बाद बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है, पढ़ने की समझ है, टाइम से स्कूल खुलना, टाइम से बंद होना, टीचर की उपस्थिति, और एक और इसमें चलता है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन का भी जो भोजन है उससे अपन बहुत संतुष्ट नहीं है मैडम जी। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा और सुधार करने, हम गड़बड़ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसमें और अच्छे सुधार करने की जरूरत है। तो इसकी थोड़ी सी आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को कैसे मध्याह्न भोजन मिलता है, और लगभग ठीक है। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हमारा विद्यालय परिवार अच्छे से चले, आगे बढ़े। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त
की गुणवत्ता को विकास करेंगे, उसको उच्च शिक्षा देने की कोशिश करेंगे जो प्राथमिक स्तर पर है, और इस विद्यालय को एक अच्छा स्वरूप देने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग मुझे भी चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चलो आप लोग भोजन काफी ले लो, उसके बाद भोजन करें। मैं विश्वास दिला रहा हूँ मैडम जी को कि जितना हो सकेगा सकारात्मक सहयोग हम करेंगे। फर्क इतना है कि हमें जो कार्य मिला है, दायित्व जो मिला है, हम उस दायित्व को पूर्ण रूप से और ईमानदारी से और लगन से हम करते रहें। निश्चित रूप से परिणाम अच्छा मिलेगा, क्योंकि हवाई करने से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं जिस समाज में और जिस बच्चे को कभी विद्यालय में बैठने की अनुमति नहीं थी, उस बच्चे ने आज विश्व के प्रेरणा स्रोत बने और भारत के संविधान के निर्माता बने। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की। उन्होंने कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया, अपने पूरे जीवन का दांव पे लगाया, और आज हम उनको एक समाजशास्त्री, एक अर्थशास्त्री, एक राजनीति शास्त्री, एक बैरिस्टर, मतलब आज वो हर फील्ड में परिपक्व हैं। यहाँ तक कि विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहां पर जब वहां के कुलपति ने रिसर्च करवाया तो वहां पर यह पता चला कि इनसे ज्यादा विद्वान तो कोई आज तक हुआ नहीं। तब जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर उनकी स्टेचू बनवाई गई और वहां पे लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज, माने ज्ञान का प्रतीक। इस तरह से उनको सम्मान दिया गया। तो कहने का मतलब कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर न माने, चाहे वो पढ़ने कमजोर हो चाहे सामान्य हो। ठीक, कोई भी बच्चा, हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है। आप उस प्रतिभा को निखारिए और निश्चित रूप से मन लगा के पढ़ाई करिए, उस चीज को अध्ययन करिए, सफलता 101% मिलेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता कि नौकरी नहीं मिली तो जीवन खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी बन सकते हैं। शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा सभी बंद दरवाजे खोलती है, और निश्चित रूप से आप लोग एक अच्छे विद्यालय में हैं, एक अच्छे विद्यालय परिवार में हैं। आप लोगों को संभालने के लिए, केयर करने के लिए मैडम जी का बहुत अच्छा सहयोग है। वो आपको अपने बच्चों के तरीके लाड प्यार भी करती हैं और मानती हैं, शिक्षा भी देती हैं, और जब आप लोग गलती करते हो तो प्यार से डांटती भी हैं और उसको सुधार भी कराती हैं। कराती है कि नहीं कराती? कराती है ना। हाँ, तो इसलिए आप लोग टाइम से विद्यालय आएंगे, टाइम से लंच करेंगे, टाइम से घर जाएंगे, जो होमवर्क मिलेगा आप लोग उसको करोगे। अपने एक चीज और बता दूं, मम्मी पापा से आप लोग एक्स्ट्रा समय लीजिए घंटे का। ठीक, कैसे? मम्मी तो घर में रहती हैं, रहती है ना, मम्मी को अपने पास में बैठाइए, बोलिए। मम्मी पापा का भी जिम्मेदारी है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अगर विद्यालय में हमारे बच्चे 6 घंटे रह रहे हैं, 2 घंटे माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि हम उनको समय दें। कम से कम होमवर्क तो पूरा करवा सकती है ना, कि नहीं करवा सकती? इधर उधर गप सप लगाने से बेहतर है कि अपने बच्चों को, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोना है कि हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे, हम सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र है, पढ़ाए जहाँ पढ़ा। लेकिन प्राइवेट में भी हम भेजते हैं तो वहाँ हम पैसा देते हैं। अब पैसा देते हैं इसलिए दर्द होता है। यहाँ है, यहाँ पैसा नहीं लगता इसलिए दर्द नहीं होता। ठीक, लेकिन हम कहते हैं कि बच्चों को अगर हम इसी विद्यालय में भेज रहे हैं और अगर हम थोड़ा सा अगर बच्चों को कोऑपरेट कर दें तो जो होमवर्क यहाँ से मिलता है, या आप होमवर्क करके दीजिए, माता पिता भी होमवर्क दे सकते हैं बच्चों को कि आप इसको स्कूल में करके लाओ। माने दोनों चीजें पूरक हैं, टीचर भी दे सकते हैं और माता पिता भी दे सकते हैं, लेकिन कब? जब सकारात्मक भाव होगा, है ना। जब दोनों की लगनशीलता बनेगी तो ऐसा नहीं है
हमारा माता का पिता का उद्देश्य क्या और टीचर का उद्देश्य क्या, दोनों का उद्देश्य ये है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से मार्किंग हो, अच्छे से उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, यही उद्देश्य है ना। लेकिन टीचर तो अपना काम कर देते हैं, घर में जाते हैं, बैग रखे और इधर उधर घूमने फिरने लगे, फिर सुबह हुई, फिर बच्चे तैयार किया, बच्चे स्कूल चले आए। ऐसा नहीं है, माता पिता की भी उतनी जिम्मेदारी जितनी टीचर की जिम्मेदारी। ठीक, धन्यवाद।